नमस्कार। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, यानी कि अवकल समीकरण की। और अवकल समीकरण में हमने जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1, 9.2 और 9.3 की बात कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं 9.4। 9.4 के अंदर हमारे पास समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय अवकल समीकरण से हम क्या समझ सकते हैं उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, समघातीय अवकल समीकरण हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में। समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण से क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें उपस्थित चरों की घात क्या हो, समान हो। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें उपस्थित चरों की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि मैं लिख दूं dy बाई डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं फलन, पहला फलन है ये x और y के पदों के अंदर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक तो ये लिख दिया। एक में दूसरा फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ 2x, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक फलन में लिखता हूं एफ ऑफ x, y का, ये हम लिख सकते हैं जैसे कि कुछ भी लिख लो, आइडिया लगा लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या समघातीय अवकल समीकरणों की बात करें तब उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि समघात, यानी कि घात, जो उपस्थित चरों की घात है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसमें देखो x की घात कितनी है, 2 है। इस x की घात 1 है और y की घात 1 है। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे कि इसकी घात समान नहीं है। देखो ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में घातें क्या होती है, एड होती है। तो एक रहेगी, ये कितनी हो गई, 2। तो ये भी क्या है, समघात अवकल समीकरण है। और cos x, तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर कितनी है, 1। तो ये भी समघात है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की पावर 2 है। तो ये भी क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरणों का हल दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समघात, कोई भी दी हुई अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, या फिर उसके अंदर एक चीज और समझेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण दो प्रकार से हो सकती है। एक तो dy बाई डी एक्स के रूप में हो सकती है और एक dx बाई dy के रूप में भी हो सकती है। दो टाइप से समघातीय अवकल समीकरण दिखाई देती है, एक और दो, dy बाई डी एक्स या dx बाई dy। जब dy बाई डी एक्स के रूप में हो तो हम y बराबर vx पुट करते हैं, और dx बाई dy के रूप में हो तो हम x बराबर vy पुट करते हैं। इसको पुट करने का मतलब क्या हुआ, इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे लगेगा u डॉट v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, dx बाई dy बराबर v प्लस y dv बाई dy। तो जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका उपयोग किस प्रकार होता है और कहाँ पे होता है। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, समघातीय अवकल समीकरण के बारे में। अब हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, परीक्षा की दृष्टि से 100 में से 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है आपको अथवा के अंदर या मेन के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे पहले हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को अदर एक साइड में लिखेंगे, तो ये डी वाई है, ये पहले से डी वाई इधर है, डी एक्स गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो उधर देखो पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई नीचे चला जाएगा। तो ये तो हमने व्यवस्थित रूप से लिखा इसको। अब इसमें जो फलन है इसको मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई, लिख दिया फलन को। अब ये समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं, इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, इसका देखो दो प्रोसेस है। इसमें एक प्रोसेस तो है कि इस पूरे समीकरण को y बाई एक्स में दिखाना है, y बाई एक्स के पदों में। तो y बाई एक्स कब आता है, जब यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा। देखो इसको दो तरीके हैं, एक तो लेम y इन इसकी जगह एक पुट करेंगे हम एफ ऑफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई पे चेक करेंगे, यानी कि x की जगह लेमडा एक्स पुट करेंगे और y की जगह लेमडा वाई पुट करेंगे। इन दोनों तरीकों को मैं समझा देता हूं आपको। तो देखो y की x की जगह लेमडा एक्स पुट करना है इसके अंदर और y की जगह लेमडा वाई पुट करना है, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स लेमडा वाई। ठीक बात है। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऊपर देखो लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या कॉमन आ रहा है, लेमडा स्क्वायर है यहाँ पे भी लेमडा इंटू लेमडा क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर हो गया। तो लेमडा स्क्वायर कॉमन आया नीचे भी, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचेगा। ये लेमडा की पावर 2 है नीचे, ये ऊपर जाएगी तो लेमडा की पावर -2 हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया हमारा, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर 2 - 2 0, फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, इसको देखो ध्यान से, ये जो है वो क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये लेमडा की पावर 0 आने का मतलब होता है कि ये क्या है, एक समघातीय फलन है। कौन सी घात का, शून्य घात का, यानी कि ये एक शून्य घात का समघातीय फलन है। अतः एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शून्य घात का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्वेश्चन में यहां तक हमारा क्या काम हुआ है, अभी तक हमने ये बताया है कि ये क्या है, एक अवकल समीकरण है। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो अब वापस यहां पे आ जाओ, dy बाई डी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब dy बाई डी एक्स के रूप में हो तो y बराबर क्या पुट करना है, vx पुट करना है। तो हम क्या पुट करेंगे, बाई पुटिंग y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx है, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो गया, x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स बराबर vx है, u डॉट v लगेगा, v है जैसे का जैसे x का अवकलन 1 प्लस x है जैसे का जैसे v का अवकलन x के सापेक्ष dv बाई dx, यानी कि dy बाई dx की जगह हमें क्या पुट करना है, v प्लस x dv बाई dx, और इधर वाली साइड में y की जगह पुट करना है vx। सारे क्वेश्चनों का एक ही तरीका है, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और ये सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चनों का, सेम एज इट इज डिटो प्रोसेस। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, y की जगह में पुट करना है vx, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक बात है। आगे क्या होगा इसमें, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन आ रहा है, नीचे भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो ऊपर एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमारे पास देखो ये एक्स डीवी बाई डी एक्स है इधर, तो उधर क्या आया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये प्लस का वी उधर जाएगा तो माइनस का वी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, एक्स डीवी बाई डी एक्स
ये हो गया x dv बाई dx इज इक्वस टू ले से लेंगे तो 1 प्लस वी क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी है, माइनस वी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर, ये क्या बचा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, अब देखो 1 इसको तो भेजेंगे डीवी की तरफ, तो इधर डीवी है, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस वी, नीचे आ गया 1 माइनस वी, डीवी बराबर ये dx नीचे है, उधर ऊपर भेज दिया dx को, ये x आ गया इसके नीचे, यानी कि v को dv की तरफ, x को dx की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये क्या होगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डीवी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब 1 प्लस वी बटा 1 माइनस वी का समाकलन कैसे होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो बड़े ध्यान से ध्यान दो आप इसको। जब समान घातों में ऊपर और नीचे था तो आंशिक भिन्नों में एक्सरसाइज 7.5 या 7.6 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 7 या 8 के समथिंग ऐसा है, जिसके अंदर जब ऊपर और नीचे समान घाते हैं तो उसका भाग लगाना पड़ता है। तो 1 माइनस वी, तो इसको सही से लिखेंगे तो माइनस वी प्लस 1 को डिवाइड करेंगे v प्लस 1 से, तो कितनी बार जाएगा, देखो माइनस वी है, ये प्लस वी है, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी, इसको करेंगे तो ये हो गया प्लस वी, और माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, एक और एक 2, तो शेष फल क्या बचा 2, भागफल क्या बचा -1, और किससे भाग दिया माइनस वी प्लस 1, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं -1 प्लस भागफल प्लस शेष फल बटा किसका भाग दिया 1 माइनस वी का, ऐसे भाग देते हैं। यहाँ पे तो क्या आएगा भागफल प्लस जो शेषफल बचा वो ऊपर, और जिससे भाग दिया वो नीचे, पहले भी हम चर्चा कर चुके, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझने के लिए हमने ये किया है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं ये, तो ये क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डीवी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इस जो ये 9 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन लेंदी है, पर उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन यही है कि आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, सारे क्वेश्चनों का जो कंसेप्ट है वो एज इट इज सेम है, उसको आप पकड़िए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन है उससे पहले जो प्रोसेस है वो सेम है सारे क्वेश्चनों के लिए। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1 का, तो ये हो गया माइनस डीवी, फिर है प्लस, फिर प्लस 2 dv बाई 1 माइनस वी इज इक्वल टू dx बाई एक्स। ये हो गया इसका समाकलन, इनका समाकलन करते हैं। माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस वी प्लस 2 log 1 माइनस वी इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये हो गया हमारा समाकलन। अब क्या करना है हमें, जो v की वैल्यू पुट करनी है, यहां पे हमने y बराबर vx पुट किया, तो v बराबर क्या हो जाएगा y बाई एक्स, v बराबर क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और ये v बराबर जो y बराबर y बाई एक्स है उसका मान रख देंगे इस समीकरण के अंदर, तो ये हो गया माइनस y बाई एक्स प्लस 2 log 1 माइनस 2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसके आगे जो बुक के अंदर आंसर है उत्तरमाला में, वो सेम निकालने के लिए तो आपको रटना पड़ेगा, और वो सेम निकालने की आवश्यकता
नहीं है। आप इसको जितना सोल्व कर सकते हो अब आगे उतना सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब कहीं ले से आ रहा तो ले से, log u प्लस log v लग रहा है तो वो लगा दो, माइनस लग रहा है तो वो लगा दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहां से आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2 log, अंदर ले से लोगे तो x ले से आ गया तो ऊपर क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे आंसर निकालना है आपको पूरा, तो आप इसमें दिमाग लगाओ कि क्या क्या किया जा सकता है। स्क्वायर कर सकते हो इसका, जो मोड के अंदर है उसका। तो एक्चुअल के अंदर ये आंसर है। अब आगे का काम आपका है कि आंसर शीट में अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, उस अकॉर्डिंग आप बदलाव कीजिए। मेन आपको समझना क्या है कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट कौन सा लगेगा और हमें क्या करना है। तो देखो, ये हमारी एक अवकल समीकरण थी जिसका हल निकालना था हमें। हल निकालने का मतलब ये y और x के पद आ गए, मतलब ये हल आ गया। तो ये समघातीय अवकल समीकरणों की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा समघातीय अवकल समीकरण है उसको दिखाना है। ठीक है, उसको दिखाने का तरीका एक ही है, dy बाई डी एक्स में चेंज कीजिए इसको। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये है तो एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई निकालिए। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो ये मैंने बताया लेमडा एक्स लेमडा वाई रख सकते हो, एक यहां से क्या वाई बाई एक्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वाई बाई एक्स में प्रदर्शित करके भी आप लिख सकते हो, अतः ये समीकरण वाई बाई एक्स के रूप में, अतः ये समघातीय अवकल समीकरण है। वाई बाई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, क्यूब है तो एक्स क्यूब कॉमन लेना है, तो वो अपने आप सारी समीकरण वाई बाई एक्स के पदों में चली जाएगी। उससे अच्छा आप इसको दिमाग में रखो, x की जगह लेमडा एक्स, y की जगह लेमडा वाई पुट करना है, लेमडा को कॉमन लेके हटाना है, यानी कि लेमडा की पावर 0 करनी है। 0 करते ही वो आपका समघात अवकल समीकरण दिखाई देगा। उसके बाद में आपको वापस इस फलन को लेके आना है, इसमें क्या करना है, y बराबर vx पुट करना है। जब dy बाई dx है तो y बराबर vx पुट करना है, और dx बाई dy है तो x बराबर vy पुट करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये करने के बाद में आपने ये y बराबर vx पुट किया, dy बाई dx बराबर ये आया, dy बाई dx की जगह ये वैल्यू हमने रख दी, y बराबर vx रख दिया, इधर उधर भेजा, v की तरफ v को, x की तरफ x को, फिर दोनों पक्षों का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करते ही आपका आंसर आ जाता है। समाकलन करते ही नेक्स्ट स्टेप क्या है, v की वैल्यू पुट करो y बाई x, और ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसको आपको कितना सरल करना है वो आप अपनी मेहनत पे कीजिए। तो ये है इस इन क्वेश्चनों को करने का मेथड। अब आगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई डैश का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ हमारा। अब ये होमोजीनियस है या नहीं, समघातीय है या नहीं, इसकी बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ निकालेंगे लेमडा एक्स और लेमडा वाई पे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। फिर आगे सोल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा ये, लेमडा कॉमन लेंगे तो ऊपर तो बचा x प्लस वाई, नीचे बचा लेमडा x। फिर आगे करेंगे, लेमडा x माइनस लेमडा वाई इज इक्वल टू, नीचे भी एक लेमडा है ये भी एक लेमडा है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 होगी तो 1 माइनस 1 0। तो ये हुआ लेमडा की पावर 0, और अंदर क्या बचा, x प्लस वाई बटा एक्स। एक्स प्लस वाई बटा एक्स क्या है, एफ ऑफ ये क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अतः जो फलन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वो शून्य घात का क्या है, समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण है, ये आपको लिखना है।
अब इसके बाद में चलते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वापस लिखेंगे ये dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास है x प्लस वाई अपॉन एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप याद करो क्या बताया था, y बराबर पुट करना है vx, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स है तो y बराबर पुट करेंगे vx। अगर ये dx बाई dy होता तो क्या करते, x बराबर vy। ठीक बात है। तो आगे चलते हैं इसके अंदर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, v है जैसे का जैसे x का एक हो गया, x है जैसे का जैसे v का अवकलन dv बाई dx। तो dy बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करना है, vx। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस vx अपॉन x। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे, ये हो गया हमारा है जैसे का जैसे, इधर x कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस v अपॉन x, x से x कैंसिल आउट। तो आगे क्या हो जाएगा, x dv बाई dx तो इधर है हमारा, इधर 1 प्लस v ऑलरेडी है, प्लस का भी उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। ये हो गया x dv बाई dx इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखो 1 है तो x dx तो इधर रह गया, dx को उधर भेजेंगे, सॉरी एक सेकेंड, देखो dv रह गया इधर, dx गया ऊपर और x गया इसके नीचे। तो इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बाय डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स वी गेट dv इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। dv का समाकलन क्या होगा, v होगा, और 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा, log x होगा। तो ये क्या हो गया, v इज इक्वल टू log x प्लस c। अब हमारा काम क्या है, v की वैल्यू पुट करना है। तो यहां से v बराबर क्या है, y बाई एक्स। तो v बराबर y बाई एक्स बराबर log x प्लस c। y बराबर vx क्या हो गया, log x प्लस c हो गया। अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है, इसके कितने पद हो सकते हैं, उसकी चर्चा आप अपने दिमाग लगाइए कि भाई आंसर सीट वाला क्वेश्चन चाहिए तो इसके अंदर हम और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है y बाई एक्स बराबर हो गया हमारा log x प्लस c। तो इसको x को उधर भेज दो, और क्या कर सकते हैं इसमें, y x जो भाग में उसको गुणा में भेजेंगे, x log x प्लस एक्स सी है, एक्स सी को क्या लिख देंगे, सी डैश लिख देंगे। तो y बराबर x log x प्लस सी डैश, ये क्या हो गया आपका इस समघातीय अवकल समीकरण का हल हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ध्यान से देखिए आप, सेम प्रोसेस, dy बाई डी एक्स लिखा, समघातीय दिखाया, y बराबर vx पुट किया, इंटीग्रेशन किया, वापस y v की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। तो ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आता इसको वापस रिपीट करके देखिए। तो डिजिटल जो मीडिया है उसका ये तो फायदा है कि आप फायदा उठाना चाहो तो उठा सकते हो। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, dy बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, ये माइनस वाले को उधर भेजिए, ये हो गया x माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस वाई डी एक्स। डी वाई इसके नीचे लेके आते हैं dx को, उधर है x प्लस वाई पहले से ही, ये x माइनस वाई चला गया उधर। अब ये dy बाई डी एक्स हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ x कोमा वाई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ लेमडा x और लेमडा y की, वो क्या आएगी, लेमडा x प्लस लेमडा y अपॉन लेमडा x माइनस लेमडा y। तो f ऑफ लेमडा x लेमडा y क्या होगा, लेमडा यहां से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई, नीचे कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस वाई,
ये हो गया हमारा लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा, ये भी एक है ऊपर भी एक है, तो प्लस का एक ऊपर पावर में जाएगी तो माइनस एक होगी, एक माइनस एक लेमडा की पावर क्या हो गई 0, तो ये हो गया लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो सेम क्वेश्चनों की तरह आप यहाँ पे क्या लिखोगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शून्य घात का अवकल समीकरण, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, dy बाई डी एक्स क्या है हमारा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर हम पुट करते हैं y बराबर vx, क्या पुट करते हैं y बराबर vx, तो यहां से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv बाई dx। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये पिछले दो क्वेश्चनों में हमने इसकी चर्चा करेगी, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे u डॉट v से, तो ये आएगा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ये हो गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर x कॉमन लिया 1 प्लस वी, एक्स कॉमन लिया 1 माइनस वी, एक्स से x गया x dv बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये प्लस का भी उधर जाएगा तो किस में चला गया माइनस में चला गया, फिर हम क्या कर लेंगे ले से ले लेंगे, तो ये हो गया x dv बाई डी एक्स बराबर ले से आया 1 माइनस वी, ऊपर बचा 1 प्लस वी, वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचेगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे बचा 1 माइनस वी, ठीक बात है। अब इसको क्या करेंगे dv को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये dv हो गया, ये हो गया dv बराबर dx बाई x, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब इसका समाकलन कैसे करोगे ये बताओ, 1 माइनस वी है, इसका समाकलन कैसे करोगे, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, फिर लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। वैसे कायदे से तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन करना है जो कि आपको करना ही है, अगर आप ही नहीं करोगे तो मुझे तो प्रैक्टिस करनी है नहीं इसकी। तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का, तो ये हो गया टेन इनवर्स वी माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर लिख दूं क्या 1/2, कैसे 1 प्लस वी स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो 2v बराबर dt, तो v dv बराबर क्या होगा dt बाई 2, तो ये क्या हो गया 1/2 log 1 प्लस, ये क्या हो रहा भैया, इसको झटके कैसे लग रहे हैं, अभी एग्जाम में पढ़ाई तुम नहीं कर रहे हो तो झटके तुम्हें लगने चाहिए, इसको क्यों लग रहे हैं भैया, log x प्लस सी, log x प्लस सी, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है v की वैल्यू पुट करना है, v की वैल्यू क्या है, चूंकि v बराबर क्या है y बाई एक्स, तो ये क्या होगा टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी।
ठीक बात है, log x प्लस सी हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log, ले से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर log x प्लस सी। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब उत्तरमाला में कौन सा आंसर है बुक के अंदर, तो देख लो इसके अंदर आगे क्या चेंज करना है। जैसे ये है तो ये पावर ऊपर चली जाती होगी, और क्या होगा इसके अंदर, मतलब इसको रिवर्स कर सकते हो। log u upon v है, तो log u upon v कब होता है, जब log u माइनस log v होता है। तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, फिर इसको इधर ले आओ u डॉट v लगा के, ऐसे आंसर निकला हुआ है, और कोई सेंस वाली ज्यादा बात है नहीं। तो आगे इसको तोड़ फोड़ करके जो भी आंसर है वो आप निकाल सकते हो। ये x का आंसर है, ठीक है। एक्चुअल उत्तरमाला का मिलाने की कोशिश करोगे तो रटना पड़ेगा, और कोई इसका सॉल्यूशन ज्यादा बड़ा मुझे लग नहीं रहा है। ये गलत नहीं है, ये भी सही आंसर है, इसको आंसर बोलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है इसकी करेंगे, तो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप भी करो। जैसे ये है, इसको सबसे पहले dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। dy बाई डी एक्स के रूप में लिखना है तो एक को भेजते हैं उधर, तो ये हुआ 2xy dy बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक बात है, dx को इधर लेके आएंगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर क्या हो गया माइनस, अंदर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समघात अवकल समीकरण लिखेंगे। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, इसका तरीका पूरा वो यूज करना है। अब मैं बीच बीच में एक दो स्टेप खाए जा रहा हूं, तो आपको पहला क्वेश्चन में जो संपूर्ण चीजें लिखी थी वो लिखनी है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो एफ ऑफ हम किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, लेमडा एक्स और लेमडा वाई की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई हो गया। अब कॉमन लेते हैं तो ये हो गया एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, लेमडा स्क्वायर कॉमन आने के बाद में अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे लेमडा स्क्वायर कॉमन आया, कॉमन ये तो गुणा में है, तो ये 2 लेमडा स्क्वायर 2xy लिख देते हैं इसको, लेमडा स्क्वायर 2xy। लेमडा की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आप वही लाइन लिख दोगे कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अतः आगे क्या करेंगे, लिखो वापिस इसको, dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, पुट कर देंगे y बराबर vx। क्या पुट कर देंगे, y बराबर vx। वापिस रिकॉल करो, अगर ये dx बाई dy होता तो क्या पुट करते, x बराबर vy। याद रखना है, पुट कीजिए dy बाई dx की वैल्यू पुट कीजिए पहले तो ये क्या होगा, dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बराबर, वैल्यू पुट करेंगे तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx। तो ये vx स्क्वायर हो गया नीचे सॉरी, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, वी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर और 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स डी बाई डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, प्लस का v उधर गया माइनस का v, ले से ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v।
ठीक बात है जी। आगे क्या होगा देखिए, ये हो गया हमारा x dv बाई डी एक्स इज इक्व टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर, ये हुआ माइनस का वी स्क्वायर, तो ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। ठीक है, इधर उधर भेजेंगे तो ये टू वी तो आ जाएगा ऊपर, इसके नीचे आया 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, उधर माइनस डी एक्स ऊपर चला गया, नीचे आ गया x। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो लिख दिया हमने दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू वी 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, माइनस आ गया बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर टी पुट करते हो, 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर टी पुट करते हो तो ये होगा 2v dv बराबर dt। तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी, लॉग टी हो गया, तो ये क्या आ गया लॉग टी, टी मतलब कि क्या है 1 अपॉन टी लॉग टी, टी क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। तो आपको तो पूरा लेके करना है, मैं तो वीडियो लंबा नहीं बने और मेरे गले की थोड़ी हालत अभी खस्ता चल रही, इस वजह से कंजूसाई कर रहा हूँ, आपको कंजूसाई करने की कोई जरूरत नहीं। इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख सकते हो। आगे क्या करोगे, माइनस को इधर ले आओ, तो पहले तो क्या है v की वैल्यू पुट करो, v बराबर क्या है, चूंकि v बराबर क्या है y बाई एक्स, तो ये क्या हो गया log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस log c। तो ये क्या होगा अंदर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस log एक्स प्लस log c। अब इसको सरल करेंगे, माइनस log एक्स को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log एक्स बराबर log c। तो log u प्लस log v क्या होता है log u इंटू v, तो ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू log c। x से x की पावर गई, log से log गया, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। ये क्या बच गई आपकी समीकरण हो गई, जो फाइनल आंसर है वो हो गया। तो आप अब इसको मैच कर लेना कि भाई इसमें क्या आंसर आएगा, ये आना चाहिए, और तो क्या इसमें, तो ये तो सारी सॉल्व ही हो चुकी है। तो देखिए इसको, ये तो शायद आपको उत्तरमाला पे भी आंसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके आगे तो कुछ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम प्रोसेस, सारे क्वेश्चन सेम प्रोसेस से हो रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है, प्रोसेस फॉलो करना है और इंटीग्रेशन सही से करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, देखिए जी, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, झूठी मेहनत तो नहीं कर रही, हाँ जी चल रहा है। तो देखिए dy बाई डी एक्स के गुणा में एक्स स्क्वायर है, तो इसको इधर भेज देंगे भाग में, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब f ऑफ ये क्या है, f ऑफ x कोमा वाई, लेमडा पुट करेंगे तो ये होगा f ऑफ लेमडा x लेमडा y हमें निकालना है, तो ये क्या होगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर के सभी पदों में लेमडा स्क्वायर है तो कॉमन आ जाएगा, ये हो गया एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। अब देखो, अब आप ये सोचोगे कि
जेन्युइन सा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सारे क्वेश्चनों में ये हो रहा है तो चेक करने की कहाँ जरूरत है। तो अभी तो आपको पता है कि 9.3 एक्सरसाइज मिला रहे हो तो हो रहा है। क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेखिक अवकल समीकरण है, व्यापक कौन सा है, या सजातीय है, या ये जो भी हम पढ़ रहे हैं समघातीय अवकल समीकरण है, तो कौन सा है, तो उसके लिए तब ये जरूरी होगा। एग्जाम में लिख के थोड़ी आएगा कि आपके 9.4 से एक क्वेश्चन आया है, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो ये लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये हो गया लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर आ गया हमारा लेमडा की पावर 0 और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये 0 पावर का क्या हो गया, समघातीय होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। लिखना पूरा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शून्य या शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण है। अतः फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे, फिर वापस लिखेंगे dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, y बराबर पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, पुट किया हमने y बराबर वी एक्स, y बराबर वी एक्स रखेंगे तो फटाफट से देख लो, देखें क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू रखी ऊपर, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन आया 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब देखो ये प्लस का भी ये भी प्लस का भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको उधर भेज के माइनस करना, आपको स्टेप खाना नहीं है, तो क्या बच गया अब 1 माइनस 2v स्क्वायर, तो dv है तो dv के नीचे ये आ जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर और ये हो गया dx बाई एक्स। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए इसका, dv बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स। देखिए इसका समाकलन कैसे करोगे आप, करो देखे इसको, करो फटाफट करो देखे। देखिए हाँ सॉरी, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई 1 माइनस अंडर रूट 2v का स्क्वायर बराबर dx बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अंडर रूट 2v है, उसको हमने क्या पुट किया t, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 2 dv बराबर dt, यानी कि dv बराबर हो गया dt बाई अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। ठीक बात है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 1 बाई 2 log 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 2 तो बाहर है,
इसका समाकलन क्या होगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करते हैं 1/√2, तो 1/2√2 होगी क्या, ये 1/2√2 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया log 1 प्लस टी क्या था, √2v, √2v 1 माइनस √2v इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू पुट करना है। v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान रखते ही आपका आंसर आ गया। तो 1/2√2 log 1 प्लस √2 y बाई एक्स 1 माइनस √2 y बाई एक्स बराबर है log x प्लस सी। अब इसको आप आगे सरल कर लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। तो सेम प्रोसेस है। अब एक भी क्वेश्चन में प्रोसेस चेंज नहीं है, सभी क्वेश्चनों में एक ही तरीके से क्वेश्चन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें अगर, तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही होगा। एक्स डीवाई बराबर एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करके दे देता हूं, अब थोड़ा बहुत तुम भी तो करोगे कुछ। तो एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो dx को dx की तरफ लेके जाओ, तो ये हो गया x dy बराबर √x² प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx। ये हो गया x dy बराबर, dx कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया dx कॉमन आने के बाद में √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू dx। हमें dy बाई dx चाहिए, अच्छा dx दो बार लिख दिया गया, तो dy इसके नीचे हम ले आए dx बराबर, ये इधर बचा √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ये x चला गया इसके नीचे। अब हम क्या करेंगे, ये तो है f ऑफ x, y, ठीक है। हम निकालेंगे f ऑफ लेमडा x लेमडा y, तो ये होगा √लेमडा² प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर हो जाएगा, यहां से लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा और उसका अंडर रूट होगा तो सिर्फ लेमडा बच जाएगा, तो बाहर आया यहां से लेमडा, यहां पे भी लेमडा कॉमन आया, तो अंदर बचा √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन लेमडा एक्स। तो लेमडा की पावर क्या हो गई, 0, और ये क्या हो गया f ऑफ x, y, जो कि ऊपर है हमारे पास एज इट इज, तो ये क्या हो गया, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण हो गया। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेम dy बाई डी की वैल्यू यहां रखेंगे, तो dy बाई डी बराबर हमारे पास है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। तो y बराबर क्या पुट करेंगे, y बराबर vx पुट करेंगे, पुट y बराबर vx, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx। ठीक बात है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा v प्लस x dv बाई dx बराबर y बराबर vx पुट करना दिया, हो गया √x² प्लस v स्क्वायर x² प्लस vx अपॉन x। तो सेम बात है, अंदर देखो अंडर रूट के अंदर x² कॉमन आ रहा है, तो x² जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, और वो x और ये x कॉमन आ गए, तो ये क्या बचा v प्लस x dv बाई dx बराबर x कॉमन आया, अंदर बचा √1 प्लस v स्क्वायर प्लस v अपॉन x, कैंसिल आउट, x dv बाई dx हो गया, v माइनस का ये प्लस का v, ये प्लस का v कैंसिल, तो ये हुआ √1 प्लस v स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आया, dv के नीचे तो आ गया √1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो गया dx बाई x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे
इधर सीधा सा फॉर्मूला लगेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में v की जगह y/x रखना है, आंसर आ गया। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां से लिखना प्रारंभ कर रहा हूं मैं, ये dy है, इसके नीचे dx भेजना है और इसको इसके नीचे भेजना है, तो dy/dx लिख रहा हूं मैं सीधा। dy/dx होगा, देखो dy उधर, dx तो इसके नीचे और ये इसके नीचे, तो ये तो ऊपर रहेगा x cos y/x प्लस y sin y/x और इसके गुणा में क्या है, y है, बटा ये आया नीचे, तो क्या है y sin y/x माइनस x cos y/x गुणा है x। ठीक बात है। सेम प्रोसेस पूरा करना है। ये तो है f ऑफ x, y, ये तो क्या है f ऑफ x, y। अब हम निकाल रहे हैं f ऑफ लेमडा x और लेमडा y। तो देखो लेमडा x रखोगे तो क्या होगा, लेमडा x कोस लेमडा x अपॉन x प्लस y लेमडा y साइन लेमडा y बाई लेमडा x, यहां पे भी लेमडा आ जाएगा, फिर गुणा में है लेमडा y बाई सेम टू सेम लेमडा y साइन लेमडा y बाई लेमडा x माइनस लेमडा x कोस लेमडा y बाई लेमडा x इंटू लेमडा x। ठीक बात है। अब देखो सब जगह से लेमडा कॉमन आ रहा है, यहाँ अंदर से ये कॉमन आया, फिर ये बाहर लेमडा स्क्वायर हुआ, अंदर से ये लेमडा आया, लेमडा स्क्वायर हुआ, ऊपर भी लेमडा स्क्वायर, नीचे भी लेमडा स्क्वायर, स्क्वायर गया लेमडा की पावर 0। वो करना है आपको पूरा, अब इतनी देर में तो करना सीखोगे ही ना। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर हो गया लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये 0 पावर का समघातीय अवकल समीकरण बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो y बराबर वी एक्स पुट करेंगे किसमें, इसमें, इसको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y बराबर वी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर हो गया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, देखो y बराबर वी एक्स पुट करना है, तो ये x कोस क्या है वी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, v बचा, प्लस y साइन वी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, v बचा, गुणा में क्या है वी एक्स अपॉन नीचे देखो y की जगह वी एक्स, तो ये हो गया वी एक्स साइन v माइनस एक्स कोस v इंटू एक्स। ठीक है, यहां पे x से x कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर v को अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स वी कोस v प्लस वाई साइन v अपॉन वी एक्स साइन v माइनस एक्स कोस v। ये प्लस का भी इधर आएगा तो माइनस का, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, यहां से डायरेक्ट v, ये माइनस का v, तो ये क्या होगा देखो, एक्स डीवी बाई डी एक्स बराबर एक्स वी कोस वी प्लस वाई साइन वी माइनस वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स साइन वी माइनस वी एक्स कोस वी अपॉन वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कोस वी। अब देखो कुछ को कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, ये तो आ जाएगा इधर ऊपर,
x कॉमन आया तो अंदर बचा v साइन v माइनस कोस v, और ये आएगा नीचे y साइन v माइनस v स्क्वायर x साइन v। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो ध्यान से, तो ये होगा आपके नीचे आया ये y साइन v, x आना चाहिए इसमें, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो हुई है। x कैसे आएगा, डायरेक्ट करने का ये नुकसान है, डायरेक्ट करने की स्टेप खड़े की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अच्छा देखो, गड़बड़ यहाँ हुई है, ये जो y है इसकी जगह हमने vx पुट नहीं किया, तो यही तो बात है, जल्दबाजी करेंगे, मैं भी देख रहा हूँ टाइम बच जाए मेरा तो काम ठीक हो जाए। देखो यहाँ गड़बड़ की है हमने, तो ये हुआ हमारा x dv बाई dx बराबर, ये क्या हुआ x cos v, ये v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा vx cos v प्लस y बराबर क्या रखना है vx, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर x साइन v। ठीक है, फिर ये माइनस का v आया इधर, तो माइनस के v को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर x साइन v, और माइनस माइनस प्लस वी एक्स कोस वी अपॉन नीचे वाला है जैसे का जैसे x कोस वी। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट, वी एक्स कोस वी प्लस वी एक्स कोस वी, ये क्या बचा x dv बाई dx बराबर 2 वी एक्स कोस वी अपॉन, ये क्या आया यहां से x कॉमन आया, अंदर बचा v साइन v माइनस कोस v, इधर भेजेंगे इसको, ये हो जाएगा v साइन v माइनस कोस v अपॉन 2 वी एक्स कोस v। ये x से x देखो कैंसिल, तो x का किस्सा भी खत्म हो गया यहाँ पे, x से x कैंसिल, तो ये v साइन v माइनस कोस v अपॉन ये हो गया 2v कोस v इज इक्वल टू dx, ये इधर dv है, dx ऊपर गया, x इसके नीचे रह गया। तो अब देखो इसको, अब 2 को उधर भी रख सकते हो इधर भी ला सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इन दोनों का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो इनको अलग अलग लिख लेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v से v कैंसिल साइन v अपॉन कोस v टेन v dv माइनस कोस v अपॉन कोस v अपॉन, हाँ सही है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस v अपॉन v कोस v, तो कोस से कोस कैंसिल 1 अपॉन v बचा, कोस v अपॉन v कोस v, कोस से कोस कैंसिल 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू, ये 2 को इधर ही भेज देते हैं 2 dx बाई x, तो इसका तो हो जाएगा 2 log x, और इधर 10x का log sec x माइनस log x log v, v की जगह वैल्यू पुट करनी है y बाई x, आपका आंसर आ गया।
अब इसमें गड़बड़ इसलिए हुई है क्योंकि हमने क्या कि स्टेप खा के जल्दी करने की कोशिश की ना, तो बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया, समघाती अवकल समीकरण दिखाया, फिर इसमें y बराबर vx पुट किया, फिर जो आया उसका इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल सा आंसर। इंटीग्रेशन करने के बाद में v की वैल्यू पुट करनी है, y बाई एक्स, वहीं पे ही आंसर आ जाएगा। अगर वो आगे सोल्व होता है स्टेप में ले से हो रहा है, log v log u कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा दीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने ये सारे कुछ किया है, 7 क्वेश्चन हो पाए हैं समय की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, तब तक आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि भाई आगे के क्वेश्चन आप कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का सिस्टम क्या है, सेम है। 10 क्वेश्चन तक तो सेम ऐसा ही है। देखो ये 9 क्वेश्चन सेम, 10 क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, y बराबर 1 और x बराबर 1। जब हम लास्ट में आंसर निकलता था उसमें y और x की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसे ही चलने वाली सारी प्रश्नावली। तो अभी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है 7 क्वेश्चनों की। आगे के क्वेश्चन उम्मीद है आप करोगे।